हेलो स्टूडेंट्स। टू आज हम आपको प्रतिशत के बारे में बताएंगे। प्रतिशत जो होता है 6, 7, 8 की कक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है और हर जगह इसका यूज़ होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत में साथ 100 पर गिना जाता है, यानी 100 पर आंकड़ा इसका लिया जाता है, 100 पर इसका कैलकुलेशन होता है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लिखा गया है कि दिए गए भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना, जो भी भिन्न हो उसमें हमको 100 से गुणा करना पड़ता है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले हम यहां से देखते हैं 3/5, 3/5 को हम 100 से गुणा करते हैं। अब इसके बाद जब आता है इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300/5। अब इसको हम काट देते हैं, 3, 6, 0। आपको कितना मिला यहां पे? 60%। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए यहां पर भी हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से जैसे हम गुणा करते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाई 100, 3/4 इंटू 100, यानी 3/4 को 100 से गुणा करेंगे तो आपके पास यहां हो जाएगा आपके पास 300/4। अब हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो आएगा आपको 75। तो आपके पास आता है ये 75%। इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आपके पास जब आता है तो 3/24 है। इसको बदलने के लिए क्या होगा? तरीका आपके पास वही है, 3 इंटू 100/24। अब हम इसको काटते हैं। ये कैसे कटता है देख लीजिए। 3 1 3, 3 1 3 8 3 1 3, 3 8 24। अब हम इसको काटते हैं तो 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 और 50। फिर काटते हैं 2 25। अब आपके पास आता है 25/2। इसको डिवाइड करेंगे आएगा 12.5%। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस आपके सामने होती है, ये प्रतिशत बनाने के लिए होता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम इस तरह के सूत्र का प्रयोग हमको हमेशा करना होता है। और अब इसी तरह से कुछ और भिन्न है, कुछ 10 भिन्न को दशमलव में बदलना होता है। अब प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं? अगर प्रतिशत दिया है तो उसे दशमलव में बदलने का तरीका। प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। अगर आपके पास प्रतिशत है, जैसे आपके पास लिखा गया है 35%, इसको दशमलव में बदलना है तो सिंपल सा है, 35/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। इसको 100 से हम डिवाइड कर देते हैं और फिर हम जो इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 0.35, यानी
0.35। इस तरह से और भी अगर हम नंबर ले लेते हैं, अगर हम कोई और भी नंबर लेते हैं तो उसे भी हम इसी तरह से बदल सकते हैं। जैसे आपके पास आता है 33%, तो 33/100, इसको जब डिवाइड करेंगे आपको आ जाएगा 0.33। इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। अब हम इसमें सवाल के छोटे रूप में और देखते हैं। छोटे सवालों में 500 का 32% कितना होगा? 500 का 32% कितना होगा? इस बात को आपको समझना है। अगर आप यही है, क्या होना, का मतलब होता है गुणा। अब यहां पे हम लिखते हैं हल। तो 500 का मतलब गुणा होता है, गुणे 32%। अब प्रतिशत को हम जैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके अपान में 100 हो जाता है। 500 गुणे 32/100। जब 500 गुणे 32/100 होता है, अब इसको हम आगे गुणा करके फिर इसको काट देते हैं हम लोग। इस जीरो से कटा, इस जीरो से ये कटा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और 1 16। इस तरह से 500 का 32% आपका 160 आता है। इस तरह से यह क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अब इसमें और भी कई क्वेश्चन होते हैं, और तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम देखते हैं अभी। और क्वेश्चन आपके पास है कि कितना होगा, इतने का प्रतिशत कितना होगा। जैसे 300 का 12% कितना होता है। अब आपसे पूछा जाता है 300 का 12% कितना होगा। तो पहले वाला ही मेथड है, आपको यहां पे यूज करना है। तो सिंपल सा है, हल में लिखेंगे आप, यहां पे लिखेंगे 300 का मतलब होता है गुणा और होता है 12%। अब 300 गुणे 12/100। अब यहां पर आपको तीसरे स्टेप में काट कर आपको अपना आंसर मिलेगा। 12 तिहाई 36, ये होता है 12 तिहाई 36% होता है। इसी तरह से आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है। इसमें अगर पूछा जाता है क्या, 678 लीटर का 75% कितना होगा। 678 लीटर का 75% कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। तो लिखेंगे 678 गुणे 75%। अब प्रतिशत के बाद हमारे पास आता है 678 गुणे 75। प्रतिशत को जब तोड़ते हैं तो ये अपान में आ जाता है 100।
अब जब ये 100 आ जाता है तो हम इसको काटने का प्रयास करेंगे और कटेगा भी ये। अब 678 गुणे 75 बटे में 100, 25 3 द 25 4 द। अब हम इसको गुणा करते हैं। ये कैसे करता है? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब हम फिर इसको गुणा करके हम इसको भाग दे देते हैं। आपके पास आता है 3 9 इंटू 3/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसको गुणा करके फिर इसको हम भाग करते, इसको गुणा करके फिर हम भाग करेंगे। तो यहां पर होता है 3 द 3 नवा 27। अब 3 तिहाई 9, 9 2 11 और 3 तिहाई 9, 9 और 1 10 बटे में 2। 2 2 पचे 10, 0 2 अट्ठे 16, ये आपका उत्तर हो गया इसका। अब इसमें से एक और क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे हम। एक 144 में से 48 कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तो इसको कैसे करना होगा? इसमें से है इसलिए 48/144 इंटू 100। 100 इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि प्रतिशत है हमारे पास। अब इसको हम करते हैं 48 3 144 और फिर 100/3। अब ये हो जाएगा आपका 33 1/3%। इसको इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और दूसरा और है, इसके बाद 18 किलो का इतना ग्राम, 18 किलोग्राम का 450 ग्राम। 18 किलो का 450 ग्राम। तो किलोग्राम, इसको हम किलो में बदल देते हैं। जैसे हम किलो में बदल देंगे तो यहां पे हो जाएगा 'इस तरह से बदल जाएगा क्योंकि 18 किलो है, ये भी उसको हमने किलो में बदल दिया है। अब इसका दशमलव हटा देंगे हम।
अब हम यहाँ पे काटते हैं, कट गया। 9 बचे 45, 9 दूनी 18, 5/2, इसको करेंगे 2.5%। इस तरह से यह क्वेश्चन आपके सामने समाप्त होता है इस चैप्टर की। जो छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, अब आप इन क्वेश्चन को देखिए, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करिए। जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पर आप हमें कमेंट कीजिए, और कमेंट करें और इसके ऊपर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।